टॉपिक है बच्चों लाइफ प्रोसेस में, चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस, ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आपको पता था कि हमने लाइफ प्रोसेस में देयर आर 4 बेसिक लाइफ प्रोसेस। फर्स्ट वाज, पहला क्या था? न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन। तो ये हम सेकंड लास्ट टॉपिक कर रहे हैं इस चैप्टर का, ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर 2 मेन चीज ट्रांसपोर्ट होती है। फर्स्ट इज फूड। फर्स्ट ट्रांसपोर्ट क्या होता है? हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? फूड की रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन। और सेकंड किसकी रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन गैसेस की। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। सो देयर आर 2 मेन ट्रांसपोर्टरी parts of the human body. First is food and second is gases. Gases means oxygen and carbon dioxide. Oxygen चाहिए और CO2 हटाना है, वो भी ट्रांसपोर्ट। So both of these transport through blood. हमारे अंदर जो ट्रांसपोर्ट करता है मेन पिग, उसका क्या नाम है फ्लूइड का? ब्लड। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स। ब्लड के 3 मेन पार्ट, 4 मेन पार्ट्स होते हैं जो आपको याद रखने। फर्स्ट इज कॉल्ड आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल्स बोलते हैं वैसे इसको, हमने शॉर्ट फॉर्म में से सेल्स लिखा। तो आरबीसी इज रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो। बोन मैरो हमारी बॉडी की जो लॉन्गेस्ट बोन होती है वहां पे बोन मैरो पाई जाती है, जो आरबीसी भी बनाती है। सेकंड पार्ट है डब्ल्यूबीसी, वो भी बोन मैरो बनाती है। थर्ड है ब्लड प्लेटलेट्स, वो भी बोन मैरो बनाती है। तो बोन मैरो से ही हमारा मेन ब्लड जनरेट होता है। तो आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो। आरबीसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसे एचबी कहते हैं, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, है ना। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है जो ऑक्सीजन अट्रैक्ट करता है, जो ऑक्सीजन को खींचता है। तो मेन जो हमारा ब्लड का कंपोनेंट है वो है रेड ब्लड सेल, जो ऑक्सीजन कैरी करता है हीमोग्लोबिन की मदद से, और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा कंपोनेंट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के अंदर पाए जाते हैं एंटीजेंस और एंटीबॉडीज। एंटीजेंस और एंटीबॉडीज, हमें जब वैक्सीन लगाई गई थी कोरोना के टाइम पे, जो वैक्सीन लगाई थी, तो हमारी बॉडी में उन्होंने एंटीजेंस और एंटीबॉडीज इंजेक्ट करे हैं। हमारी बॉडी में उन्होंने आर्टिफिशियल एंटीजेंस और एंटीबॉडीज डाले हैं। इनका काम होता है इंटरनल जर्म्स, जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं, उनके खिलाफ फाइट करना। तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप करी गई। जिनकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी कम थी उनको बाहर से वैक्सीन के फॉर्म में एंटीबॉडी डाली गई। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या इंजेक्ट हुआ है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज और एंटीजेंस जो हमारे इंटरनल वायरस और जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करके हमें उस डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। कई ऐसी बीमारियां होती है जो अपने आप ठीक हो जाती है, जो जुकाम में दवाई नहीं भी खाओ तो भी ठीक हो जाती है 4-5 दिन में। तो उसके अगेंस्ट फाइट कौन करता है? उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं ये एंटीजेंस और एंटीबॉडीज। नेक्स्ट इज ब्लड प्लेटलेट विच इज ऑल्सो अनदर मेन कॉम्पोनेंट। आरबीसी का क्या काम था? ऑक्सीजन एफिनिटी, ऑक्सीजन खींचना। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड इंटरनल इन्फेक्शन। थर्ड, ब्लड प्लेटलेट्स का काम है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग सबको पता है ना क्या होता है? जब चोट लग जाती है तो ब्लड लॉस होना बंद हो जाता है। ये क्या करता है? इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। जैसे इस पॉइंट पे टिश्यू पे चोट लगी तो ये यहाँ से प्रोटीन निकालेगा और प्रोटीन को यहीं पे डिपॉजिट कर देगा ताकि फर्दर ब्लड ना निकले। प्रोटीन उस जहां पे चोट लगेगी वहां जाके डिपॉजिट हो जाएगा। धीरे धीरे वो हिस्सा ब्लैक हो जाता है, रेड होता है पहले, फिर ब्लैक हो जाता है, तो वो क्लॉट बन जाता है। जिनके अंदर ब्लड प्लेटलेट की कमी होती है उनको एक बार चोट लगती है तो उनका ब्लड लॉस होता ही रहता है, बहुत देर में उनके क्लॉटिंग होती है। तो जिनकी ब्लड प्लेटलेट्स की कमी होती है, जब डेंगू वगैरह होता है तो क्या डाउन होता है हमारा? ब्लड प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं। तो ब्लड प्लेटलेट्स डाउन होना भी बहुत हार्मफुल होता है। अच्छा, फोर्थ इज प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ येलो कलर फ्लूइड। प्लाज्मा एक तरह का फ्लूइड है, एक लिक्विड है जो इन सबको अपने अंदर कैरी करता है। तो प्लाज्मा एक लिक्विड है जो इन सबको अपने अंदर कैरी करता है और इनके मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ब्लड का जो लिक्विड मीडियम है वो प्लाज्मा की मदद से। ये सारे लिक्विड मीडियम में नहीं होते, ये ब्लड के प्लाज्मा के अंदर तैरते रहते हैं और प्लाज्मा उन्हें आराम से मूव कराने में मदद करता है। तो प्लाज्मा इन सबको कंटेन करता है और उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ब्लड के अंदर 4 मेन पार्ट हैं, क्या क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। आरबीसी का क्या फंक्शन था?
ऑक्सीजन अट्रैक्शन, हीमोग्लोबिन रहता है जो ऑक्सीजन खींचता है। WBC का क्या काम है? टू फाइट अगेंस्ट जर्म। ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एंड प्लाज्मा कैरी ऑल दीज थिंग्स टू दी ब्लड एंड हेल्प इन इजी ट्रांसपोर्टेशन, आराम से स्मूथ फ्लो हो ब्लड का। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का बच्चों, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट जरा ध्यान से सुनना, जो आपने इतना बड़ा लिखा है वो आप इसी बॉक्स से समझ जाएंगे। एक बॉक्स बना रहा हूं मैं, ये बॉक्स आपको पूरा पैराग्राफ, पूरा जो एक पेज आपने लिखा है वो इससे याद हो जाएगा। देखो एक जनरल डायग्राम है, सपोज दिस इज ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन। ह्यूमन हार्ट हमारे लिए पानी की मोटर है, जैसे पानी की मोटर पानी पहुंचाती है पूरी बॉडी, पूरे इधर हर जगह पे, ऐसे ये हमारे लिए मान लो एक पंप है, एक मोटर है जो ब्रेन से लेकर फीट तक हर जगह ब्लड को फ्लो कराती है। तो ये हमारे लिए एक मोटर है, ये ब्लड का ट्रांसपोर्टरी पंप है। तो आपको पता है हम लोग जब हम रेस्पिरेशन हमने सीखा तो रेस्पिरेशन में हमने देखा कि एल्वेली था, एल्वेली याद है? एल्वेली के अंदर ऑक्सीजन रहता है ना? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से, सबसे पहले ध्यान से सुनना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पाए जाते हैं, यहां से जाते हैं हार्ट में। ह्यूमन हार्ट का काम है ब्लड को चारों तरफ ट्रांसपोर्ट कराना। ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, ये मैंने 4 ऐसे बॉक्सेस रफली बनाए हैं, ये 4 स्पेस हैं, 4 खाली जगह हैं सपोज। तो ह्यूमन के हार्ट के अंदर 4 ये ऐसे स्पेस होते हैं, चैम्बर्स कहा जाता है। तो ह्यूमन हार्ट कैरी 4 चैम्बर्स। अपर 2 चैम्बर्स, ये जो ऊपर वाले हैं, इन्हें क्या कहते हैं? एट्रियम। इनको क्या कहते हैं? एट्रियम। एट्रियम के बच्चे 2 नाम है, एट्रियम भी कहते हैं, ऑरिकल भी कहते हैं। एक एट्रियम होता है, दूसरा ऑरिकल होता है, या बाद में लिख लेना। तो दीज 2 आर कॉल्ड एट्रियम एंड नीचे वाले जो है उन्हें वेंट्रिकल कहते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? एट्रियम या ऑरिकल, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। तो अगर ऐसे देखोगे तो ये राइट साइड आ रहा है, लेकिन हम ऐसे देखेंगे क्योंकि हार्ट हमारे चेस्ट के लेफ्ट साइड में थोड़ा सा पाया जाता है। तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड लेफ्ट एट्रियम and this is called right atrium, left atrium, right atrium, and this is left ventricle and right ventricle। ठीक है? तो ऊपर वाले 2 एट्रियम, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल। यहां पे 2 स्पेस होते हैं छोटे छोटे, इन्हें वॉल्व कहते हैं। दिस इज वॉल्व V1 एंड दिस इज वॉल्व V2। वॉल्व की एक खास बात होती है कि ब्लड को खाली आगे के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, पीछे जैसे जाने लगेगा बंद हो जाएगा। It only helps in forward movement of the blood, पीछे नहीं जाने देता ब्लड को। So we have 4 chambers, 2 auricles and 2 ventricle, auricle ventricle। ठीक है? अच्छा, सबसे पहले लंग्स से ब्लड जाता है यहां, लंग्स से सबसे पहले ब्लड कहां जाता है? लेफ्ट ऑरिकल, इसलिए मैंने इसका नाम दिया रैंक 1। लेफ्ट ऑरिकल का नाम है रैंक 1। यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ये कौन जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन कहां से मिला? एल्वेली से, लंग से। जब हमने सांस ली वो ऑक्सीजन वहां गया, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले गया इधर, कहां गया? लेफ्ट ऑरिकल में। ये जो लेके गई ब्लड वेसल, इसका नाम है पल्मोनरी वेन। क्या नाम है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है? जब ये पूरा सैचुरेट हो जाएगा, भर जाएगा, तो ये वॉल्व खुल जाता है। फिर यहां से ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब ये पूरा फिल हो जाएगा तो यहां पे एक ब्लड वेसल पाई जाती है, उसे अरोटा या ऑर्टा कहते हैं। वो ब्लड को, कौन से ब्लड को? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे, अच्छा अरोटा अकेला नहीं पाया जाता, इसके अंदर और भी ब्रांचेज होती हैं जो छोटे छोटे बॉडी सेल्स तक, हमारी पूरी बॉडी सेल्स तक ब्लड को लेके जाती हैं। कौन से ब्लड को लेके जाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, क्यों चाहिए? फूड को बर्न कराने के लिए, फूड को ऑक्सीडाइज कराने के लिए। जब फूड बर्न हो गया तो उसने ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन लिया, उसकी मदद से फूड बर्न हुआ, और आपके ब्लड के अंदर क्या छोड़ दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ द ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड। अब ब्लड में से ऑक्सीजन खत्म हो गई, अब ब्लड कैसा बन गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ इट बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये यहां से ऑक्सीजन खत्म हो गई ब्लड में। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है यहां, 3rd रैंक आती है इसकी, राइट ऑरिकल। कहा जाता है? राइट ऑरिकल।
जो ब्लड वेसल लेके जाती है उसका नाम है वेना कावा। वेना कावा इज द ब्लड वेसल विच ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी सेल्स टू राइट ऑरिकल। नाउ एज इट सैचुरेट्स, जैसे ये भर जाता है, यहां से ये जाता है यहाँ, कहाँ, राइट वेंट्रिकल में। ये डीऑक्सीजनेटेड है, अब इसको तो ऑक्सीजन चाहिए इस वाले ब्लड को, तो ऑक्सीजन भरने के लिए इसे वापस कहां जाना पड़ेगा, लंग्स में। अब यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहां जाता है, लंग्स में। जो ब्लड वेसल लेके जाती है उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहां लेके जाती है, लंग्स तक। नाउ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, यही प्रोसेस चलता रहता है। नाउ दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ये मैं अभी आपको लिखवा दूंगा, इसके बाद का अगला टॉपिक यही है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन बिकॉज ब्लड मूव्स ट्वाइस टू द हार्ट। ह्यूमन हार्ट में 2 बार ब्लड जाता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड जाता है और एक बार डीऑक्सीजनेटेड। तो ह्यूमन हार्ट में ब्लड 2 बार पंप होता है, इसीलिए उसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। सिंपल। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, तो आप बोलोगे इन ह्यूमन हार्ट ब्लड मूव्स ट्वाइस। ठीक है, ब्लड पंप ट्वाइस टू द ह्यूमन हार्ट, वन, ठीक है, एक बार ऑक्सीजनेटेड और दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। सो दिस इज द बेसिक डायग्राम। आपको ये डायग्राम से पूरा पेपर में नहीं बनाना ये।